आती है कि आपको माफी भी मांगनी पड़ती है। आप बाय चॉइस ऐसे हैं या बाय वॉइस ऐसे हैं? देखिए, गलतियां कौन करता है? गलतियां वही करता है जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो गलती करेगा क्यों? तो हम काम करते हैं धरा पे उतरकर, समाज की सेवा जो बन पड़ती है, जो ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है जी। और दिन भर बोलने का कार्य है, 3 घंटे रोज कथा सुनानी है, तो कई बार शब्दों की त्रुटि तो हो ही जाती है। तो स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हजारों गलतियां होती हैं। हजारों गलतियां होती हैं। तो एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें आप गाय को माता क्यों कहते हैं यह समझाने के लिए आप एक अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। ये गलती से हुआ है या सही हुआ है? मैं सुना देता हूं, आपको दिखा देता हूं, फिर आप इसका रिएक्शन लेता हूं। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि दूध पिया है? इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखिए, एक विधर्मी ने सवाल किया कि आप गाय को माता कहते हैं तो भैंस को क्या कहेंगे, बकरी को क्या कहेंगे, फला फला को क्या कहेंगे? तो मैंने उसको समझाया कि देखो, हमारे परिवार में सभी लोग अपने अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। हमारी चाची, मौसी, दादी, नानी सबने अपने अपने बच्चों को दूध पिलाया, पर माँ तो हम केवल अपनी माँ को ही कहते हैं ना। इसलिए ये कहने में मेरी शब्दों की त्रुटि हुई, उसे मैंने स्वीकारा है। और वो शब्दों की मेरी त्रुटि थी कि उसमें एग्जाम्पल मैं कुछ और देना चाहता था, समझाना कुछ और तरीके से था, पर वो शब्दों की त्रुटि हुई, उसे मैंने स्वीकार किया है। जी। क्या आपको लगता है कि ये जो अक्सर आप विवाद में फंस जाते हैं, ये सवाल पूरी पब्लिक की तरफ से है या फिर आपको विवाद में फंसा दिया जाता है, आप इसे एंजॉय भी करते हैं? देखिए, बुराई आनंद भी लेते हैं? हाँ, देखिए, हमें हर चीज का आनंद लेना चाहिए। बुराई है, राम बाद में आए, रावण पहले आया। पहले बुराई आई, फिर अच्छाई आई। समाज में पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। तो पहले बुराई आएगी, फिर अच्छाई आएगी। जब बुराई समाज में पहुंचेगी तो फिर उसके निदान के लिए एक अच्छाई का प्रवेश होगा। तो ये सदा से चली आई है रीत, अच्छाई बुराई सदा साथ रहे हैं, तो ये सदा साथ आगे भी साथ रहेंगे। ये आगे भी साथ रहेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल है, हाँ, मेरा सवाल है, आपने कहा गलतियां होती हैं, आदमी काम करता है, कुछ गलतियां बड़ी होती है, कुछ छोटी होती हैं। अब आप हैं कथावाचक, आप जो एग्जाम्पल्स दीजिए, आप महाभारत से निकालिए, रामायण से निकालिए, ये जो आप अपने हिसाब से, जैसे अब आपने गाय और भैंस वाला दिया, तो आपको खुद क्यों इनको क्रिएट करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप हैं तो कथावाचक, और दूसरी, आज आप इस पेडिस्टल पे है जहाँ पे करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, तो आप देखिए उनको आप क्या डाउनलोड करके दे रहे हैं। तो इसलिए ये वाली जो गलतियाँ आप मान सकते हैं छोटी हैं, बट एक पब्लिक के लिए ये बहुत बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं। जी का करता सही है, आप ठीक कह रहे हैं। और इन गलतियों, देखिए होता क्या है, जब बच्चा पहली बार बोलता है ना, तो डायरेक्ट रोटी नहीं कहता, तोती कहता है। तोती से वो रोटी पे आता है। तो ये मेरे जीवन की शुरुआती दौरों की गलतियां हैं, पर वायरल अब हो रही हैं। हाँ, वायरल अब हो रही हैं। ये उस टाइम की, ये बहुत पुरानी बातें हैं जी। चूंकि बातें अब आ रही हैं, जब उस समय हम तो सीख ही रहे हैं, आज भी सीखते हैं, पर उस समय बहुत ज़्यादा मंच में बैठने के बाद ना, शास्त्रों का भी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने पूरी कथा सुनी होगी, तो सारे एग्जाम्पल शास्त्रों के ही हैं, और कुछ तो आज आधुनिक एग्जाम्पल, आज के परिवेश को देख के, आज के समाज को देख के, आज की स्थिति को देख के भी बातें करनी पड़ती हैं। एक वीडियो मेरे हाथ लगा है, इसमें आप कह रहे हैं आचार्य जी कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को गलत बताकर सनातन संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है। मैं वीडियो दिखा देता हूं आपको, और फिर आप जवाब दीजिएगा। शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं, बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या गलत? हाँ। ये तो आपने सुना कि नाले में बह जाता, फिर अच्छा दूध ना चढ़ाए शंकर जी को, फिर क्या करें ये बताओ? ये दान में दें, जो गरीब हो उनको दें दूध। हाँ, दान करें। लोग जाते हैं, पिक्चरों की टिकट लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? 100-150 तक होता। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? जी, अब बताइए आचार्यवर। हाँ, तो सही तो है। शंकर जी को दूध चढ़ाना, देखिए व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है।
शंकर जी को दूध चढ़ाना ये मेरी श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा है, आप स्वतंत्र हैं, आप चढ़ाएं मत चढ़ाएं। अब इस पर पिक्चर बना दी कि आपने दूध क्यों चढ़ाया। अरे भाई, आपको गरीबों की इतनी चिंता है तो गौरी गोपाल आके देखिए, वहां अखंड रसोई चल रही है ना। हम केवल कह नहीं रहे, हम तो कर भी रहे हैं। 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं ना वहां। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम आपको क्यों लगता है? भाई अपनी अपनी आस्था, देखिए किसी की श्रद्धा, किसी की आस्था पर ना कोई क्वेश्चन क्यों करे। भाई मेरी आस्था है कि मैं दूध चढ़ाऊं, और कौन सा करोड़ों का दूध चढ़ाया जाता है? 5 रुपए का, 10 रुपए का दूध शंकर जी पे चढ़ाया। ये तो वर्षों से, कोई आज की थोड़ी। भगवान राम ने भी तो शिव जी का अभिषेक किया था। ये परंपरा कोई आज की मैंने शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें नुकसान कुछ नहीं है। शंकर जी को दूध चढ़ाने के लिए वो मना कर रहे हैं बॉलीवुड, वो कह रहे हैं गरीबों में बांटो। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना गरीबों में बांटा। वो तो खुलेआम गलत चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कितने गरीबों की सेवा कर दी। टिकट आपको मिलती है 300 रुपए की, क्या जरूरत है टिकट 300 रुपए की लेके? वो 300 रुपए गरीबों में बांट दिया जाए ना। जब शंकर जी का दूध आपको 5 रुपए का दूध भारी लग रहा है तो भाई 300 रुपए की टिकट हम क्यों खरीदें? हम वो सारा पैसा गरीबों में बांटें। विवेक जी पूछिए। जी अनिरुद्धाचार्य जी, देखिए एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच। ठीक है। एक समय था, प्राचीन समय में, जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था। धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए। ठीक है। समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना। तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें। मैं कम्युनिस्ट हूं। हाँ। मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि शुरू से चली आई परंपरा मैं नहीं मानता। आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया, तो ये डिबेट अनंत हो जाएगी। मैं सबको इसका उत्तर ना विज्ञान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास। अलग अलग धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से अपनी लॉजिक दे रही है। मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शुरू से तो जाति प्रथा भी इस मुल्क में है, इस देश में है। शुरू से जाति प्रथा नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भगवत गीता में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था है। क्या है उसको आपने समझा? सुनते जाइए आप पहले। महाभारत में सूतपुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, उसका शबरी का के बेर रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था रहे? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को क्यों माने, रूढ़िवादी व्यवस्था है। आप इनको ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्यों माने। मैंने उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो वर्षों से चली आ रही है माँ की परंपरा, ये मेरी माँ है, क्यों माने? हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना, उसे भी नकार दीजिए। राम का अस्तित्व लोग नकारते हैं, तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। फिर हम क्यों, हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी नाम के कोई हुए ही नहीं। भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा ना। इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी हुए हैं, इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज, कि आप में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा, शिवाजी को देखा, आपने किसी ने देखा, झांसी की रानी को देखा? पर नहीं देखा, इससे यह सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे। भाई इतिहास पढ़ा है ना। यदि आज के इतिहास को मानते, रूढ़िवादी सोचों को क्यों माने? पहले तो जो इतिहास महात्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है, वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है। तो आप एक इतिहास मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ये गलत बात है जी। अब जातिवाद पे आप दूसरा सवाल कीजिए। मेरा बड़ा क्लियर प्रश्न था कि पुरानी आप व्यवस्था की बात करते हैं, पुरानी व्यवस्था तो सनातनी जिसको समाज आप कहते हैं, उसमें जातिवाद भी था, लेकिन जातिवाद नहीं था सरकार। जातिवाद तो नेताओं ने घुसाया है, जातियां व्यवस्था के लिए थी। देखिए हम सब यहां बैठे हैं ना, ये भैया बैठे हैं, ये एक व्यवस्था के तहत यहां बैठे हैं, मैं एक व्यवस्था के तहत यहां बैठा हूं, और आप 4 लोग व्यवस्था के तहत। भाई ये बहन खड़ी है ना, एक व्यवस्था के लिए खड़ी हैं। ये सारे लोग ये व्यवस्था, ये देखो कैमरे वाली व्यवस्थापक है। क्या इन सबके बिना, आप सबके बिना यहां मंचासन हो सकता है? ये व्यवस्था रही है ना। ब्राह्मण कोई है नहीं, क्षत्रिय कोई है नहीं, ये जाति व्यवस्था है। ब्राह्मण जो वेद पढ़े वेद पढ़ाए, यज्ञ करे यज्ञ कराए, दान ले दान